नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं होशफिनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसों कल्याण रियायती दर पर बुआई बीज का वितरण 26 मई को। कर्नाटक में बेलगावी के पास कैसल रॉक में ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा, किसी के हाथ खोने की खबर नहीं। अगर भाजपा ने मुझे निजी कारणों से निशाना बनाया है तो कलबुर्गी में उसे अब पानी खोना पड़ेगा, प्रियंका। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के बाद तबाही, बाढ़ आने से कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 26 से 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की तैयारियां जोरों पर, प्रमुख कार्यक्रमों की योजना। रूस भारतीय बहुसंसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बसों कल्याण विधायक विष्णु सरकार 26 मई को बसों कल्याण तालुके में किसानों को रियायती दर पर बुआई बीज का शुभारंभ करेंगे। बसों कल्याण सहायक कृषि निदेशक ने एक बयान में कहा, बसों कल्याण तालुके में 2025 मानसून सीजन में सोयाबीन, तुगरी, उड़द और नीम मुख्य फसलें हैं और 13,800 क्विंटल सोयाबीन का इनरेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक तालुके में 6 किसान संपर्क केंद्रों और 20 अतिरिक्त बुआई बीज वितरण केंद्रों पर 6,752 क्विंटल सोयाबीन बुआई बीज स्टॉक में है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। रविवार तड़के बेलगावी के पास कारंजोड़ और कैसल रॉक के बीच वास्को दा गामा यशवंतपुरा ट्रेन संख्या 17310 के एक कोच के पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेन परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया। यह घटना लगभग 2:30 बजे हुई, जब एक खाली कोच जिसे पीरियोडिक ओवरहाल पीओएच के लिए ले जाया जा रहा था, पटरी से उतर गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। पटरी से उतरने के कारण सेक्शन में ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। ट्रेन नंबर 18048 वास्को दा गामा शालीमार, जो 25 मई को सुबह 6:30 बजे रवाना होने वाली थी, को सुबह 8:30 बजे रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 घंटे की देरी हुई। इसी बीच ट्रेन नंबर 12780 हजरत निजामुद्दीन वास्को दा गामा, जिसने 23 मई को अपनी यात्रा शुरू की थी, को और अधिक भीड़ से बचने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोडा स्टेशन पर रोक दिया गया। आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियंका खड़गे ने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी है कि यदि वे विकास के मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत कारणों से कलबुर्गी में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें लोगों द्वारा अपमानित किया जाएगा। हाल ही में चितपुर स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से विधान परिषद के नेता चलबड़ी नारायण स्वामी को हिरासत में लेने के मामले को लेकर कलबुर्गी में भाजपा द्वारा उनके खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा नेता द्वारा पीड़ित कार्ड खेलने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने ये बात समझाने का प्रयास किया कि भाजपा का राज्य नेतृत्व, जिसने 4 बार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, अपनी बात साबित नहीं कर सका, क्योंकि सभी मामले झूठे पाए गए हैं और नारायण स्वामी के मामले का भी यही हश्र होगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य कम आय वाले मंदिरों में सेवारत पुजारियों को लाभ पहुंचाना है, को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया गया। यह विधेयक 6 मार्च 2024 को कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 16 मई 2025 को राज्यपाल को पुनः प्रस्तुत किया गया। धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के एक सूत्र ने बताया कि इसका उद्देश्य उच्च आय वाले मंदिरों से प्राप्त होने वाले सामान्य निधि को बढ़ाना तथा कम आय वाले मंदिरों में सेवारत पुजारियों के जीवन में सुधार लाना है। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर में बीती रात जोरदार बारिश हुई है। जगतखाना में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश, आंधी, तूफान और ओले गिरने के कारण नदी का पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बह गई और घरों के अंदर भी पानी घुस गया। तस्वीरों में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के बाद अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ सर, किराए के मकान में जो है। कल शाम को ऐसी बारिश आई जबरदस्त, आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा निकल के जबरदस्त रफ्तार में। जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई सतलुज नदी के अंदर। लोगों के दिल में दहशत भी फैला था। लोग कमरे से अपने स्थान पे आप लोग हो जाइएगा। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से मेरी ये निराशा है कि आपदा आती है, हम मानते हैं, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से ना आपदा में ज्यादा नुकसान होता है जनता को। वो क्यों? ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो आम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। जो दुकानों में पानी घुसा है। नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ी को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। रात लगभग 6:15 बजे ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में बरोजगार थाना क्षेत्र में अचानक भारी बारिश हुई है, जिससे ओलावृष्टि भी हुई और जिससे हमारे बादाम और इसमें पलम की खेती में भी नुकसान हुआ है। परंतु साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 मई को गुजरात के दौरे पर हैं। एक ही दिन 3 जगहों पर रोड शो होंगे। ऑपरेशन सिंधु के बाद पीएम पहली बार गुजरात आ रहे हैं, इसीलिए लोगों में काफी उत्साह है। शाम 6:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज के बीच रोड शो होगा। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। 1000 से ज्यादा लोग प्रतिभागी होंगे। इस हिसाब से अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की है, जिसमें सभी लोगों से ये नम्र निवेदन है कि कल दोपहर 3 बजे के बाद डफनाला से एयरपोर्ट सर्कल से इंदिरा ब्रिज वाला रास्ता अगर आवश्यकता न हो तो उसका प्रयोग ना करें और वैकल्पिक तौर पे आप डफनाला से रामेश्वर होके, नरोडा पाटिया होके, चिलोड़ा से गांधीनगर जा सकते हैं, या फिर सुभाष ब्रिज से गिरधरभाई चिमनभाई ब्रिज होके विसत सर्कल से तपोवन और जुंडाल से अहमदाबाद और पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रथम बार आ रहे हैं। पूरा कर्णावती महानगर के लोगों और संगठन दोनों बहुत उत्साहित है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करें। उस स्वागत के लिए करीब करीब एयरपोर्ट से लेके इंदिरा ब्रिज तक 70,000 से ज़्यादा लोग और विविध समाज के संगठन और सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन दोनों प्रकार के लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहने वाले हैं। कुल मिला के हमने 19 यूपी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज यानी 25 मई को देश भर के विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। इस कड़ी में यूपीएससी सीएससी 2025 परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्थित परीक्षा केंद्र स्थित है। बता दें कि परीक्षा केंद्र पर छात्रों का नोटिफिकेशन जारी है। बता दें कि यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश भी पहले ही जारी कर दिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में 24 मई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद 30 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल ऊटी पहुंच गया है। मीडिया से बात करते हुए नीलगिरी की जिला कलेक्टर लक्ष्मी भव्य धनीरू ने बताया कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बताया जा चुका है कि अगले 2 दिनों के लिए हमने पूरे नीलगिरी जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से ऊटी तालुकों को प्रभावित करता है। इन क्षेत्रों के लोगों से अनुरोध है कि वे सावधानी बरतें और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर न निकलें, खासकर पर्यटकों के लिए। Yesterday's press conference that next 2 days we have red alert issued to Nilgiris district, entire Nilgiris district.
and southwest monsoon primarily affects four taluks, Ooty, Kunda and Gudlur, Pandalur. People of all these areas are requested to follow precautions and not venture out unless emergency, and especially for tourists because they are new to this place, they may not expect strong winds. भारत में मानसून के आगमन के साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के इस समय से पहले आगमन पर आईएमडी की वैज्ञानिक नीता के गोपाल ने कहा कि मानसून आज यानी 24 मई को आया है और यह अपने तय समय से काफी पहले है। आमतौर पर केरल में मानसून के आगमन की मानक तिथि 1 जून होती है, लेकिन आईएमडी ने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया है कि इस साल मानसून समय से पहले आएगा। आधिकारिक पूर्वानुमान 27 मई था, जिसमें 4 दिन तक का मॉडल था। इसका मतलब यह है कि मानसून 27 मई से 4 दिन पहले या 27 मई के 4 दिन बाद आ सकता है। इसलिए आज हमारा पूर्वानुमान भी सच साबित हुआ। Yes, monsoon onset took place today, 21st May 2025, and it is much ahead of its schedule. And normally monsoon, the standard date of monsoon arrival in Kerala is 1st of June. But IMD has already forecast that monsoon will be reaching early. The official forecast was 27th of May with a model error of 4 days. That means monsoon could reach 4 days before 27th of May or after 4 days after 27th of May. So as per our forecast, like our forecast also has come true. Today there are 4 criteria which we follow for declaring the onset of monsoon. So all 4 criteria met today, and we officially announced that the the arrival of monsoon. So monsoon has covered the entire Kerala and some parts of our neighboring states. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राष्ट्रीय समाचार। बहुदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतिनिधिमंडल में सांसद कनिमोझी करुणानिधि, डीएमके राजीव राय, एसपी कप्तान ब्रजेश चौटा, बीजेपी प्रेमचंद गुप्ता, आरजेडी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, आप के साथ साथ पूर्व राजदूत संजीव एस पुरी शामिल थे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शनिवार 24 मई को तड़के ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिससे आग लग गई। शहर भर के जिलों में मलबा बिखर गया और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। शहर के मेयर विटाली क्लिस्को ने कहा है कि 2 निवासियों को अस्पताल में इलाज की आवश्यकता थी और वायु रक्षा इकाइयां कार्यवाही में थी, और एक ड्रोन के टुकड़े एक अपार्टमेंट की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर गिरे। क्षेत्र में एक अपार्टमेंट इमारत में आग लग गई, साथ ही गैर आवासीय इमारत भी जल गई। रात भर में हमले की यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कई दिनों के बाद हुए लगभग 800 हमले राजधानी मॉस्को सहित रूस के अंदर लक्ष्यों पर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पार्थनेमी हरीश ने सशस्त्र संघर्ष में जल संरक्षण, नागरिक जीवन की रक्षा पर अलिया फॉर्मूला बैठक में भारत का वक्तव्य देते हुए पाकिस्तान के दुष्प्रचार को उजागर। As an upper riparian state, I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic. अब आपके ब्रेक का जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्मी समाचारों पर। मुंबई में संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता दत्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए। इस दौरान भारी बारिश हो रही थी। वहां मान्यता को बारिश से बचाते दिखे संजू बाबा। वहीं पापराजी भी फोटोज लेने से बाज नहीं आए। 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इस सीरीज के लिए शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है, तो ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है। भारत के पूर्व खिलाड़ी अतुल वासन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अच्छी टीम है, लेकिन श्रेयस अय्यर और सरफराज खान का न होना मेरे लिए हैरान करने वाली बात है। उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता, तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन है और ऋषभ पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। थोड़ा सा उनका थोड़ा मोरल डाउन हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, पर गौतम गंभीर के हाथ में है आपके किस तरह से ऋषभ पंत को वापस वो ऋषभ पंत बनने दें। शुभमन गिल का डिसीजन जो है फुल मार्क्स फॉर सिलेक्टर्स। बाकी जो टीम सिलेक्ट हुई है उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। कोई बाय द वे श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है, क्या बात कर रहे हो, रियली? ओह माय गॉड, अच्छा जी। श्रेयस अय्यर का ना होना बहुत, मुझे लगता है कि एक ऐसी क्वालिटी है जो बैटिंग में मुझे हैरानी है। श्रेयस अय्यर और सरफराज खान का ना होना, और ये द सिलेक्टर्स हैव गॉन बैक टू प्लेयर्स लाइक ईश्वरन और करुण नायर, ये बताता है कि थोड़ा माइंडसेट का शिफ्ट है बीसीसीआई में। मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया डिसीजन है सिलेक्टर्स का, क्योंकि मैं हमेशा से कह रहा था ऐसा एक कप्तान होना चाहिए जिसका गारंटी है कि वो तीनों फॉर्मेट में एक तो श्योरिटी होनी चाहिए भारतीय टीम के लिए, और दूसरा कि थोड़ा सा उसके पास समय होना चाहिए ग्रो इन करने के लिए। आप वैसे कहते तो हैं कि रविंद्र जडेजा जो है फिर से आज की सुर्खियों पर। बस कल्याण रियायती दर पर हुआई बीच का वितरण 26 मिनट। कर्नाटक में बेलगावी के पास कैसल रॉक में ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा, किसी के हाथ खोने की खबर नहीं। अगर भाजपा ने मुझे निजी कारणों से निशाना बनाया है तो कलबुर्गी में उसे अब पानी खोना पड़ेगा, प्रियंका। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के बाद तबाही, बाढ़ आने से कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 26 से 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की तैयारियां जोरों पर, प्रमुख कार्यक्रमों की योजना। रूस भारतीय बहुसंसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।